किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, वनगमन के संदर्भ में जो प्रसंग पिछले 2 दिनों से प्रारंभ किया गया था, आइए आज भी उस पर हम विचार करें। भगवान श्री राम के वनगमन को विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग दृष्टियों से देखा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की घटना क्या होगी, और दूसरी ओर जब भगवान श्री राम वन पथ में जा रहे थे तो वन पथ में दर्शकों के मन में जो भावनाएं उत्पन्न हुई, गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में और श्री रामचरितमानस में उसका बड़ा ही भावात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, ग्रामवासी स्त्री पुरुषों की दृष्टि जब श्री राम की सुकुमारता पर जाती है, श्री सीता और लक्ष्मण की कोमलता पर जाती है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। और जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि महारानी कैकेयी ने इन्हें वन भेजा है, महारानी कैकेयी के वाक्यों को स्वीकार करके महाराज श्री दशरथ ने इन्हें वन जाने का आदेश दिया है, तो व्याकुल स्वर में उन दोनों की आलोचना करने लगते हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, बड़े व्याकुल स्वर में ग्रामवासिनी स्त्री कहती है, रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूते कठोर हियो है। का लगता है कि कैकेयी का हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है। और राजहु काज अकाज कियो, कहो जिन नारी को कानी कियो है। और महाराज श्री दशरथ को क्या कहें, कैकेयी तो निष्ठुर हो गई थी, पर उन्होंने भी उनके वाक्यों को स्वीकार कर लिया कि ये कोई बुद्धिमत्ता का निर्णय नहीं था। रानी में जानी अजानी महा, पब पाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज कियो, कहो जिन नारी को कानी कियो है। और वे कहती हैं परस्पर, कैसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। क्या इतनी सुकुमार मूर्ति से अलग हो करके किसी प्रिय व्यक्ति के लिए जी पाना संभव है। कैसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेयोग, इन्हें किमिकै बनवास दियो है। ये तो वस्तुतः आंखों में रखने योग्य हैं, इन्हें पता नहीं कैसे बन दे दिया गया। ये सुकुमार भावनाएं ग्रामवासिनी स्त्रियों और पुरुषों के मन में आती हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी पुरुष थे, कुछ ऐसी भी स्त्रियां थीं जिन्होंने महाराज श्री दशरथ का समर्थन किया, और उन्होंने ये कहा कि एक कहीं भल भूपति की ना। महाराज दशरथ ने बहुत अच्छा किया। क्या इसमें अच्छाई तुम्हें क्या दिखाई देती है? तो कहती हैं, लोचन लाभु हम ही जही दीना। अगर ये वन न आते तो हमें दर्शनों का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। इसलिए हम महाराज के ऋणी हैं कि उन्होंने इन्हें वन दे करके हमारे लिए सुलभ बना दिया। तो वस्तुतः श्री राम के वनगमन का जो प्रसंग है, वो परस्पर का भिन्न भिन्न विरोधी भावनाओं की दृष्टि से अलग अलग रूपों में प्रतीत होता है। का इस संदर्भ में आइए वनगमन की पृष्ठभूमि पर विचार करें।
और पृष्ठभूमि में जो पात्र दिखाई देती हैं उसके संदर्भ में जो दो भिन्न दृष्टियां हैं उस पर भी ध्यान देने की चेष्टा करें। अयोध्या में श्री राम के वन गमन की जो घटना हुई उसके लिए आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने कैकेयी जी की आलोचना की। एकमात्र भगवान श्री राम ऐसे हैं कि जिन्होंने कैकेयी जी की प्रशंसा की, आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की। वैसे श्री राम को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा पात्र कैकेयी जी का प्रशंसक नहीं। हाँ, ये कैकेयी जी का व्यक्तित्व जो है इस दृष्टि से बड़ा विलक्षण है कि रामायण में कुछ पात्र ऐसे हैं जो कि निंदित हैं, निंदनीय हैं, और कुछ पात्र ऐसे हैं कि जो वंदनीय है। पर यदि महारानी कैकेयी के विषय में विचार किया जाए कि महारानी कैकेयी का चरित्र निंदनीय है कि वंदनीय है, तो आज भी आपने कभी कभी विभिन्न वक्ताओं के मुंह से इस संदर्भ में अलग अलग बातें सुनी होगी। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि कैकेयी जी का चरित्र अत्यंत निंदनीय है क्योंकि उन्होंने इतने बड़े अनर्थ की और अमंगल की सृष्टि की। और दूसरे पक्ष का कहना यह है कि नहीं, कैकेयी जी का चरित्र महान वंदनीय है, परम कल्याणकारी। कभी कभी मुझसे भी लोग ये प्रश्न करते हैं कि आपकी दृष्टि में कैकेयी जी का चरित्र निंदनीय है कि वंदनीय। तो इस संदर्भ में मैं इसे यूं कहना चाहूंगा कि भाई कैकेयी जी की निंदा करने वाले पात्र भी इतने महान हैं कि जब उन महान पात्रों की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा लगता है कि कैकेयी से बढ़कर के निंदनीय चरित्र किसी दूसरे का नहीं। और दूसरी ओर भले ही अकेले श्री राम हैं, पर भगवान श्री राम जब कैकेयी जी की प्रशंसा करें तो फिर भगवान श्री राम की बातों को भी कैसे अस्वीकार किया जाए। तो फिर ये स्वाभाविक प्रश्न होता है कि श्री राम की दृष्टि, श्री राम का दृष्टिकोण ठीक है और कि श्री भरत का दृष्टिकोण ठीक है। इस संदर्भ में मैं एक सूत्र देना चाहूंगा और वो बड़े महत्व का सूत्र है कि जैसे जब नाटक आप देखने बैठते हैं तो नाटक में जो रंगमंच पर घटनाएं घटित हो रही हैं उसको देखने की दो दृष्टि। एक दृष्टि वह है जो दर्शक की दृष्टि है, और दर्शक ही बहुत बड़ी संख्या में नाट्यशाला में एकत्र होते हैं नाटक देखने के लिए। और एक दृष्टि जो है उस नाटक के सूत्रधार की है जो उस नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत कर रहा है। तो अब स्वाभाविक रूप से दोनों की दृष्टि में भिन्नता होगी। मान लीजिए रंगमंच पर किसी व्यक्ति का कार्य कोई पात्र जो है खलनायक की भूमिका कर रहा है और उसके द्वारा अनर्थकारी कार्य हो रहे हैं, तो दर्शक के मन और मस्तिष्क पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है या क्या पड़ना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि अगर मान लीजिए दर्शक नाटक देखते समय भले ही ये सत्य है कि जो कुछ रंगमंच पर किया जा रहा है का वो नाटक मात्र है, अभिनय मात्र है, पर अगर नाटक देखने वाला प्रतिक्षण घटनाओं को देखते हुए यही वाक्य बार बार दोहराता रहे कि ये तो सब नाटक है, ये जो पात्र दिखाई दे रहा है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं। अगर कोई दर्शक इस रूप में इस वाक्य को दोहरावे तो उससे बढ़कर के मूर्ख दर्शक कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि नाटक का सारा उद्देश्य ही नष्ट हो गया। का नाटक का उद्देश्य या जब रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है
तो उसके द्वारा अच्छाई और बुराई के दो पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है और उसका उद्देश्य होता है कि उस नाटक में अच्छी घटनाओं को या अच्छी वस्तुओं को देख करके व्यक्ति के मन में प्रेरणा प्राप्त हो, उनके अंतःकरण में ये भावना उत्पन्न हो कि ये पात्र वंदनीय हैं और इनके चरित्र का हमें अनुकरण करना चाहिए। और इसी प्रकार से नाटक में जब किसी खलनायक को प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय, जिस समय हम पूरी तरह नाटक देख रहे हैं, हमें खलनायक मान करके ही उसे देखना चाहिए, जिससे हमारे मन में बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न हो और बुराई के त्याग की प्रेरणा उत्पन्न हो। इसका अभिप्राय यह है कि दर्शक की दृष्टि को दर्शक के समक्ष जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो उसका उद्देश्य ही ये होता है कि नाटक से प्रेरणा लेकर के व्यक्ति जीवन में अच्छाई का आचरण करे और बुराई का परित्याग करे। तो ऐसी स्थिति में दर्शक की ये स्वाभाविक दृष्टि है का वो बड़ी प्रसिद्ध घटना, बहुत पुरानी घटना है। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और विद्वान थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ते में जिस समय मेनवरा थिएटर में एक नाटक खेला जा रहा था, उस समय ब्रिटिश राज्य यहाँ पर था, तो वो जो बिहार प्रांत में जो गोरे थे जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार करते थे, वो रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और बड़ा सशक्त रूप में वो प्रस्तुत किया गया। दर्शकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बैठे हुए थे और उन्हें गोरे पाश करने वाले अभिनेता का अभिनय देख करके इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने पैर से जूता निकाल करके उसके ऊपर मंच पर फेंक करके मार दिया। एक दृश्य घटित हुआ, पर्दा भी गिरा, पर नाटक समाप्त होने के पश्चात अभिनेता वो जूता लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास आया, उनके चरणों में प्रणाम किया और उसने ये कहा कि मुझे अभिनय के लिए बहुत से प्रशंसा पत्र मिले थे, पर इससे बढ़कर के प्रशंसा पत्र और नहीं मिला। और उसका अभिप्राय क्या कि आप जैसा व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए भूल गया कि ये अभिनय है और आपको ये लगने लगा कि ये सचमुच बुरा व्यक्ति है और ये बुरा कार्य कर रहा है और आपके मन में इतने अन्याय के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ कि आपको प्रहार करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इससे बढ़कर के मेरे अभिनय की कोई सफलता नहीं हो सकती। और ये बिल्कुल ठीक। और उसका अभिप्राय यह है कि नाटक का उद्देश्य ही यही है कि सामने वाले के व्यक्ति के अंतःकरण में अन्याय और बुराई के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो। किंतु सूत्रधार की दृष्टि क्या होती, जिसने नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया है का उसकी दृष्टि क्या होती। यहां पर इस प्रसंग में भी यही संकेत का, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको अयोध्या के नागरिक दर्शक के रूप में देख रहे हैं। श्री भरत उस घटनाओं को देखते हैं और उसकी एक प्रतिक्रिया श्री भरत के मन पर या अयोध्या वासियों के अंतःकरण पर होती है। और दूसरी ओर ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका सूत्रधार तो वस्तुतः ईश्वर ही है और ईश्वर जो है वही किसी एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए रंगमंच पर ये नाटक प्रस्तुत कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर खलनायक जो बना हुआ है उसको दर्शक खलनायक के रूप में देखें तो स्वाभाविक, पर पर्दा गिरने के बाद यदि रंगमंच का जो निर्देशक है, जो सूत्रधार है, वो भी खलनायक को खलनायक मान करके उसको दंड देने की बात सोचे तो फिर हो चुका। और उसका अभिप्राय है कि नाटक का जो सूत्रधार होगा वो तो खलनायक के पीठ भी ठोकेगा, वाह तुमने कितना सुंदर अभिनय किया और मेरे नाट्य को पूरी तरह से तुमने जैसा मैं चाहता था उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो वस्तुतः भगवान श्री राम की दृष्टि जो है सूत्रधार की दृष्टि है और श्री भरत और अयोध्या के नागरिकों की दृष्टि दर्शकों की दृष्टि है और दोनों ही दृष्टियों का अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। बल्कि एक बड़ा
मधुर प्रसंग आया, बड़ा भावनात्मक। अयोध्या के सारे नागरिक प्रभु के साथ चित्रकूट आए हुए हैं और चित्रकूट के वट वृक्ष के नीचे सभा हो रही। श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने अपने भाषण का श्री गणेश जो था वो महारानी कैकेयी की आलोचना से किया। और उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री राघवेंद्र कैकेयी जी के विरोधी नहीं है, प्रशंसक हैं। पर श्री भरत ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु, मैंने तो ये सुना है कि आप लोकाराधन तत्पर हैं, जन भावना का आप बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जितने नागरिक बैठे हुए हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सब से पूछ लीजिए कि ये जो अयोध्या में दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, इसके मूल में किसकी अनर्थकारिणी बुद्धि है। तो सब लोग एक स्वर से कहेंगे कि सारे अनर्थों की मूल में कैकेयी। और इसीलिए श्री भरत का वाक्य तुलसीदास जी ने लिखा। श्री भरत कहते हैं, कैकेयी कुमति जगत सब साखी। प्रभु, मैं जो कह रहा हूं मेरा अकेला दृष्टिकोण नहीं है, सभी लोग एक स्वर से, एक मत से ये मानते हैं कि सारा अनर्थ कैकेयी ने किया। और श्री भरत ने अपनी बात रखी। जब भगवान श्री राम बोलने के लिए खड़े हुए तो भगवान श्री राम को यह ज्ञात था कि यहां जितने श्रोता बैठे हुए हैं सब कैकेयी जी के विरोधी हैं। कैकेयी के प्रति प्रत्येक मन में आक्रोश है और लोगों ने तो कैकेयी के प्रति लोगों के मन में इतनी उपेक्षा की वृत्ति उदित हो गई थी कि कैकेयी की से बात करना तो दूर, लोग कैकेयी की ओर दृष्टि उठा करके देखना भी नहीं चाहते थे। भगवान श्री राघवेंद्र तो भाषण कला में बड़े निपुण हैं, पर जब सारे श्रोताओं की बुद्धि का भिन्न हो तो फिर क्या किया जाए। तो भगवान श्री राम ने बड़ी ही कलात्मक पद्धति से अपनी बात प्रस्तुत की। उन्होंने जब भाषण का श्री गणेश किया तो उन्होंने कैकेयी जी की प्रशंसा से नहीं किया। श्री भरत ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने प्रारंभ किया था कैकेयी जी की आलोचना से। और भगवान श्री राम चाहते तो अपने भाषण का श्री गणेश कैकेयी की प्रशंसा से कर सकते थे, पर उन्होंने प्रशंसा श्री भरत की। और श्री भरत के गुणों का जब गायन किया तो सुनने वाले श्रोता जो थे वो भाव में विभोर हो गए, क्योंकि अयोध्या का प्रत्येक नागरिक भरत को प्राण प्रिय रूप में अपने को देखता है। गोस्वामी जी ने कहा, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। ऐसी स्थिति में जब भगवान श्री राम ने देखा कि सारे श्रोता भाव विभोर हैं, तो प्रभु ने अपने भाषण को चतुराई से मोड़ दिया। उन्होंने अयोध्या के नागरिकों की ओर देखा और मानो उस देखने में प्रश्न था कि श्री भरत के विषय में मैंने जो कुछ कहा है आप लोग उससे सहमत हैं कि नहीं। और स्वाभाविक था कि प्रत्येक व्यक्ति ने सिर हिला करके कहा कि प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस यहीं पर श्री भरत प्रभु ने अयोध्या के नागरिकों से पूछा कि आप श्री भरत जैसे संत के महत्ता से परिचित हैं, उनके गुणों से परिचित हैं, लेकिन आप लोग इस बात पर क्यों दृष्टि नहीं डालते कि अगर हमारी माँ कैकेयी न होती तो श्री भरत जैसा पुत्र कैसे उत्पन्न होता। इसलिए जिस माँ ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है उस माँ से बढ़कर के वंदनीय कौन होगा, प्रशंसनीय कौन होगा। प्रभु ने यही कहा कि मैं तो ये मानता हूं कि दोष देहि जननी जड़ते ही नाहिन साधु सभा दिन से ही। जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा और जिनकी बुद्धि में जड़ता आ गई होगी वही मेरी मां कैकेयी की निंदा करेंगे। प्रभु ने देखा श्री भरत पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभु का ये वाक्य सुन करके श्री भरत की आंखों में आंसू आ गया। प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा, मेरी बात सुन करके भरत, अब तो तुम मां कैकेयी की आलोचना नहीं करोगे, अयोध्या के नागरिक भी नहीं करेंगे। और जब तुम मेरे वाक्यों को सुन करके तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे ऊपर मेरी कथा का प्रभाव पड़ा।
श्री भरत ने तो बड़ा ही विलक्षण उत्तर दिया। श्री भरत ने कहा, प्रभु मैं कथा से नहीं प्रभावित हुआ हूं, मैं तो कथावाचक से प्रभावित हुआ। क्या अभिप्राय? बोले, प्रभु जब आप कैकेयी की प्रशंसा करते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि आपके वाणी से सत्य निकल रहा, मुझे लगता है कि आपकी वाणी से शील बोल रहा। बड़ी सूक्ष्म बात है श्री भरत की। बोले, प्रभु आप जब प्रशंसा कैकेयी जी की करते हैं तो अगर सत्य की कसौटी पर कस के मैं देखूं तो वो सत्य नहीं, पर शील की कसौटी पर अगर कस करके देखें तो बिल्कुल ठीक है। और शील क्या है आपका? मैं तो गदगद ये सोच करके हो रहा हूं कि हमारे प्रभु कितने शीलवान हैं, कितने उदार हैं, कितने कोमल हृदय के हैं कि जिन कैकेयी ने हमारे प्रभु को इतना कष्ट, इतनी पीड़ा पहुंचाई का उनके प्रति भी इतने उदार होकर के इतनी प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु मेरे अंतःकरण में तो ये आया कि ऐसे उदार स्वामी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। का वस्तुतः आपने जो प्रशंसा की है वो कई अपने भाषण का प्रारंभ करते हैं तो कैकेयी की बुद्धि से ही करते हैं। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। भाषण गुरु वशिष्ठ का जब प्रारंभ होता है तो उसकी भूमिका में कैकेयी की आलोचना सबसे पहले होती है। श्री भरत आलोचना करते ही हैं। अयोध्या के नागरिक तो पापिनी शब्द से श्री कैकेयी जी का स्मरण करते हैं, यही पापिनी है बूझ का परे। और समाज में जो सबसे नीचे कहे जा सकते थे, जिन्हें प्रभु ने इतना बड़ा बना दिया, उन निषाद राज के मन में तो कैकेयी जी के प्रति इतना आक्रोश था कि जब उन्होंने शिंशुपा वृक्ष के नीचे प्रभु को कुछ शैया पर सोए हुए देखा तो आंखों में आंसू भर करके लक्ष्मण जी से यही कहा, कैकेयी नंदिनी मंद मति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदिनी कितनी मंद बुद्धि की है कि इसने श्री राम को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। और भगवान राम ने तो ये कह दिया कि मेरी माँ कैकेयी को, जननी कैकेयी को जो दोष देते हैं जड़ है। और इसका अभिप्राय हुआ कि गुरु वशिष्ठ भी जड़, श्री भरत भी जड़, का अयोध्या के नागरिक भी जड़, तो चेतन तो एकमात्र प्रभु को छोड़ करके और कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रशंसा करने में तो बिल्कुल अकेले हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, जब मैं कहता हूं कि निंदा करने वाले जड़ हैं तो मैं इस अर्थ में नहीं करता निंदा के अर्थ में। क्यों? उन्होंने कहा जड़ता भी दो प्रकार की होती है। एक अज्ञान जन्य विवेक शून्य व्यक्ति जो है वो भी जड़ है, और एक जड़ता होती है प्रेमियों के जीवन में। एक व्यक्ति बुद्धिहीन है और प्रेमी के जीवन में प्रेमी के पास प्रेमी बुद्धिमान होते हुए भी जब प्रेम का प्रवाह उसके अंतःकरण में उदित होता है तो वो बुद्धि को एक ओर रख देता है। श्री भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, एक स्नेह जन्य जड़ता है और दूसरी अज्ञान जन्य जड़ता। रामायण में भी ये शब्द इस अर्थ में हुआ है। सोई का एक वाक्य कहा गया रामायण में, सोई स्नेह जड़ता बस कहूं। भगवान श्री राम ने कहा, भरत जब मैं कैकेयी जी मां कैकेयी की प्रशंसा करता हूं और तुम कहते हो कि आपका ये शील बोल रहा है, तो मैं भी यही कहूंगा कि जब तुम मां कैकेयी की निंदा करते हो तो तुम्हारा विवेक नहीं बोलता है, तुम्हारा स्नेह बोलता। क्या? बोले तुम मुझसे इतना अधिक स्नेह करते हो, इतना प्यार करते हो कि तुम्हारे मन में ये कल्पना ही ऐसा ही है, और इस कल्पना से कि मां कैकेयी ने मुझे कष्ट दे दिया, उस पीड़ा से व्याकुल होकर के तुम आलोचना करते हो। मैं जो कह रहा हूं तुम गहराई से विचार करके देखो तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यदि मेरा शील बोल रहा है तो तुम्हारा स्नेह बोल रहा है। इसलिए इस संदर्भ में सत्य की बात शायद तुम्हें मुझ में नहीं दिखाई दे रही है और मुझे तुम में नहीं दिखाई दे रही। पर अब इस दृष्टि से विचार करके देखें कि श्री राम के वनगमन को हम किस दृष्टि से देखें और उससे क्या प्रेरणा प्राप्त करें। जब हम का वनगमन के पीछे कैकेयी जी को देखते हैं तो कैकेयी जी को देखने का अभिप्राय क्या है, और जब वनगमन के पीछे
भगवान राम की दृष्टि से विचार करते हैं तो भगवान राम की दृष्टि क्या है, इन दोनों दृष्टियों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।